नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटी लाइफ में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य जहां आत्मा के कारक हैं, वहीं चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ऐसे में कुंडली में जब ये दोनों ग्रह अच्छी अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है और जीवन में ज्यादा परेशानियों का सामना उसको नहीं करना पड़ता। ऐसे में दोस्तों, यदि कुंडली के किसी भाव में ये दोनों ग्रह एक साथ हो जाएं तो इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और अलग अलग भावों में सूर्य चंद्र की युति का फल भी अलग अलग होता है। आइए सूर्य चंद्रमा की युति का अलग अलग भावों में फल बताने से पहले जान लेते हैं कि कुंडली में भाव किसे कहते हैं और युति क्या होती है। तो दोस्तों, भावों की बात करें तो कुंडली में जो ये खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 12 खाने होते हैं हर कुंडली में। तो भाव, ये जो सिंगल खाना है इसको भाव कहा जाता है। और कई लोग गलतियां ये करते हैं कि जिस भाव में 1 लिखा हो उसको पहला भाव मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। कुंडली का पहला भाव हमेशा यही रहेगा, चाहे इसमें 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो या कोई भी संख्या लिखी हो, पहला भाव यही होगा। अब युति की बात करें तो जब भी किसी भाव में 2 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, जैसे इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, तो इसको युति कहा जाता है, जब 2 ग्रह एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा कुंडली में एक दूसरे से जितने दूर हों उतना अच्छा होता है, क्योंकि चंद्र सूर्य से जितना दूर रहेंगे उतना ही शक्तिशाली रहेंगे। वहीं जब भी यह दोनों ग्रह कुंडली में युति बनाते हैं तो इसे अमावस्या योग कहा जाता है। यह योग जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से दूर रहने पर ही शुभ परिणाम देते हैं ज्योतिष के अनुसार। लेकिन जब भी चंद्रमा सूर्य से नजदीक होते हैं किसी भी कुंडली में, तो ये अपनी शीतलता को खो देते हैं और जातक के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। आइए अब जानते हैं कि कुंडली के अलग अलग भाव में इन दोनों की युति का फल क्या होता है। प्रथम भाव में इन दोनों ग्रहों की युति व्यक्ति को मानसिक रूप से कुछ पीड़ा दे सकती है। इस भाव में सूर्य चंद्र के होने से जातक आकर्षक तो होता है, लेकिन उनका मन चंचल हो सकता है। ऐसे लोगों को मन को संतुलित करने के लिए योग ध्यान करना चाहिए। द्वितीय भाव में सूर्य चंद्र की युति होने से आर्थिक पक्ष में कमजोरी आ सकती है। वहीं कुटुंबी जनों के साथ भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए सही बजट बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तृतीय भाव में यह युति मिले-जुले परिणाम देती है। व्यक्ति के अंदर साहस तो होगा, लेकिन उसे उसका बल जब याद दिलाया जाएगा तभी वो किसी भी कार्य को कर पाएगा। चतुर्थ भाव में इस युति के होने से चंद्रमा को बल मिलता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा को बली माना जाता है। वहीं सूर्य इस भाव में बहुत शक्तिशाली नहीं होते, इसलिए इस भाव में यह युति मिले-जुले परिणाम देने वाली मानी जाती है। ऐसे लोग अपने प्रियजनों के बीच रहना पसंद करते हैं और माता का सहयोग इनको जीवन में प्राप्त होता है। पंचम भाव में यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों तो ऐसा जातक भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है। साथ ही उसके भाई बहनों को जीवन में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। षष्ठम भाव में इस युति के होने से व्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता है। स्वास्थ्य को लेकर भी ऐसे जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसे जातकों को जीवन में योग ध्यान करना चाहिए। इससे इनको अच्छे फल मिल सकते हैं। सप्तम भाव में यह युति दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां देने वाली मानी जाती है। ऐसे लोगों को साझेदारी में कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए या अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लेनी चाहिए। अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति होने से व्यक्ति के अंदर अनजाना भय हो सकता है। ऐसे लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में हिचकिचाते हैं। ऐसे लोगों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए, तब इनको जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नवम भाव में चंद्र और सूर्य की युति व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। ऐसे लोग अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। दशम भाव में सूर्य बली माने जाते हैं, वहीं चंद्रमा अपनी शक्ति खो देते हैं। इसलिए इस भाव में इस युति के होने से व्यक्ति को प्रतिनिधित्व की क्षमता तो मिलती है, लेकिन सौम्यता की कमी ऐसे लोगों में देखने को मिलती है। एकादश भाव में यह युति व्यक्ति के आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने वाली होती है। हालांकि धनार्जन में मेहनत आपको बहुत करनी पड़ सकती है ऐसे जातकों को जिनके एकादश भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति होती है। द्वादश भाव में यह युति व्यक्ति को बुरी आदतों में डाल सकती है। ऐसे लोग बुरी संगति के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, सूर्य चंद्र की युति से कई परेशानियां जीवन में आती हैं, जिनको दूर करने के लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। इनसे आपको लाभ मिल सकता है। सूर्य चंद्र युति के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो आपको प्रतिदिन योग ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइफ। नमस्कार।